नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। और बेगर देर के हुए चलते हैं रानीगंज की तरफ। और क्या है आज की खास खबर, आइए नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज रानीगंज के एक निजी होटल के सभागार में युवा उड़ान नामक सामाजिक संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए युवा उड़ान के संस्थापक दिनेश सोनी ने बताया कि आज से 7 साल पहले जब इस संस्था की स्थापना की गई थी, तब इस संस्था का लक्ष्य था कि समाज के ऐसे लोगों को प्रकाश में लाएं जो अपनी सारी खूबियां के बावजूद सामने नहीं आ पाए। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐसे कई महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने साथ ही और क्या कहा, तो आइए जानेंगे विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल के माध्यम से। देखिए, प्रत्येक वर्ष युवा उड़ान जो है सेवा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखती है, लेकिन युवा उड़ान जिस तरह से एक अपने पर खोल करके खुले आसमान में उड़ रही है और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, और मातृशक्ति जो हम लोगों के साथ युवा उड़ान में जुड़ी है, उनका आग्रह था कि हम लोग भी युवा उड़ान का एक बैनर पे मातृशक्ति को लेकर के एक कार्यक्रम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि नारी सशक्तिकरण का काम चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उनकी देख करके कि देश भर में माताएं बहनें किसी से अब पीछे नहीं रही हैं, महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं हैं। इसी सोच के साथ युवा उड़ान की भी हमारी जितनी भी सदस्य हैं उनका आग्रह था कि हम लोगों को एक कार्यक्रम करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आज का महिला दिवस का दिन चुना और सिस्टर निवेदिता अवार्ड हम लोगों ने नाम रखा है कि सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और मैं युवाओं को चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, उसी तरह से सिस्टर निवेदिता को भी हम लोग पढ़ें और उनको जानें। देखिए, महिलाओं के लिए हम लोगों के साथ अभी कुछ समय से महिलाएं हम लोगों के साथ जुड़ी हैं और बहुत अच्छी संख्या में जुड़ रही हैं। प्रत्येक दिन लोग हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों का विश्वास युवा उड़ान की तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने आज का जो कार्यक्रम रखा है, हम लोगों ने पूरे शिल्पांचल से जो है 10 महिलाओं को चुना है, और प्रत्येक क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र इसमें बाद नहीं है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो आपका मॉडलिंग में हो, एंकरिंग में हो, अधिवक्ता में हो, हर क्षेत्र से हम लोगों ने लाया है। एक बच्ची जो बहुत कम उम्र की है, 7-8 साल की बच्ची है योगा में, उसने आपको नेशनल लेवल में सिल्वर लेके आया है। एक बच्ची अंडाल की है, 12-14 साल की है, भारत के लिए उसने बॉक्सिंग में गोल्ड लेकर के आया है। ये बहुत ही गर्व का विषय है। एक हम लोगों के यहाँ रानीगंज में ही एक ऐसे लोग हैं, रवि सिंह जी, जिन्होंने 75 से ज़्यादा युवाओं को भारतीय सेना में यहाँ से जोड़ा है, और कुछ ऐसे एथलीट्स निकाले हैं जो भारत के लिए गोल्ड लेकर के आए हैं, भारत के लिए सिल्वर लेकर के आए हैं। ऐसे लोगों को नमन है, लेकिन वो उन लोगों का नाम गुमनाम है, लोग उतना नहीं जान रहे। तो हम लोगों का काम है कि उन लोगों को हम लोग आगे लाए, जो उन लोगों ने प्रतिभा लोगों में देखी है, युवाओं में देखी है, और उन लोगों को एक स्थान प्लेटफॉर्म दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत काबिले तारीफ है। हम लोग उनको जो है प्लेटफॉर्म देकर को सम्मानित करें, समाज में उनको जागरूकता करें ताकि लोग उनका और सम्मान करें। देखिए, युवा उड़ान की स्थापना 12 जनवरी को हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है उस दिन, और उस दिन हम लोग पूरे देश भर में युवा दिवस के रूप में जो है हम लोग इसे पालन करते हैं। तो हम लोग का 7 वर्ष हो गया, और 2025 जब आएगा इस बार जनवरी का, तो वो 8वां वर्ष में हम युवा उड़ान कदम रखेगा। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि युवा उड़ान की संख्या जो अभी 50 है, हम लोग इसको कम से कम जो है 200 तक हम लोग संख्या लेकर के जाएं, और 200 सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि काम में भी लोग दिखें, भी लोग सक्रिय हों, लोगों का डिपार्टमेंट हो, उनको काम में जुड़ें। तो उन लोगों को लेकर के हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, अपने युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। जो आज का यूथ है क्या कर रहा है, वो नशे में है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ और नशे कर रहे हैं, तो उस नशे से अड्डाबाजी हो रहा है, वो ना करें। वो आप एक युवा के साथ जुड़ें, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, आपका जो भविष्य है उस पर ध्यान दें। आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, फैशन के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है उस रुचि पे जाएं। आप अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपना गांव का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, और एक स्तर पे जाएं कि जब भारत के लिए आप कुछ करें और भारत का एक परचम लहराएं। क्षमता है और निश्चित ही यहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा। मुकाम हासिल कर रही हैं
तो यहाँ पे हम लोगों को साथ भी आ रही है, हम लोगों के साथ भी जुड़ रही है, लोग भी हम लोगों के साथ युवा उड़ान के साथ आकर के जुड़ रहे हैं। उन्हें भी विश्वास है कि ये संस्था काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है और हम लोगों के साथ आ रही है। दिनेश सोनी, फाउंडर युवा उड़ान। For inviting me, and I am so glad to join this event. আমি ইন্দ্রাণী, প্রফেশনালি আমি একজন মডেল। লাস্ট 5 ইয়ার্স কাজ করছি। ফার্স্টে স্টার্ট করার সময় বুঝতে পারিনি কতটা সাকসেস পাবো, বাট স্ট্রাগল করলে একটা মেয়ে অনেক দূরে যেতে পারে। সো অনেক স্ট্রাগলের পর আমি একটা জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। অ্যান্ড উই অল নো ইফ ইউ ডু হার্ড ওয়ার্ক, সো সরি, ফার্স্ট টাইম এরকম একটা ইভেন্টে জয়েন করেছি, ভীষণ ভালো লাগছে। স্যার ম্যাম, আপনি তো মানে শিল্পাঞ্চলের, আমি নিজেও ক্লাস করাই, গ্রুমিং ক্লাস। সো আমি চাইবো তাদের বাড়ির থেকে যেন ফুল সাপোর্ট থাকে। আমাকে আমার মাই সাপোর্ট করেছে, সো আমিও চাইবো তাদের বাড়ির থেকে যেন ফুল সাপোর্ট করে আর অনেকটা দূরে এগিয়ে যায়। रीज़न ये है कि आज जैसे जब हम लोग काबिल बनते हैं, अपने पाँव में खड़े होते हैं, तो हम लोग, तो ये प्रत्येक व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है कि जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो, जब वो किसी चीज़ के काबिल बने, दायित्व ले, समाज की भी कुछ समस्याओं का सुधार करे। तो इसी एक उद्देश्य से हमारी ये संस्था शुरू हुई है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सब इसमें जुड़ रहे हैं कि समाज की जो समस्या है, जैसे कुछ बच्चे शिक्षा के अभाव में शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुछ वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो केवल आत्मनिर्भर होने के बाद केवल अपने समाज, अपने परिवार और स्वयं के बारे में ना सोचकर ये समाज के बारे में सोचे, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें भी ये वासुदेव कुटुंबकम का हमें ये ज्ञान दिया गया है कि हमारा पूरा जगत हमारा परिवार है। तो हमें पूरे अपने समाज के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में प्रयास करना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। रोहित सोनिया। क्या आप किस में से इस कॉन्सर्न में है आप? वर्तमान में तो मैं लोको पायलट हूँ भारतीय रेलवे में, और युवा उड़ान से जुड़कर मैं अपने समाज के प्रति मेरा जो उत्तरदायित्व है हम उसे निभा रहा हूँ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।